Hello everyone, students. In the previous lecture of the topic chemical equilibrium, you know that we have gone through the law of mass action as well as the concept of equilibrium constant Kc. Okay, but in case of a gaseous reactant, generally we use here partial pressures. तो ऐसे में हमें और एक मिलेगा equilibrium constant जिसे हम लोग कहते हैं Kp. Suppose the reaction is given to you like A moles of A react with B moles of B. Remember, these are the gaseous reactant and इनसे अगर प्रोड्यूस होता है C moles of C and D moles of capital D here, जो दोनों भी है वो है गैसियस स्टेट में. ओके, तो अगर ये है जनरल रिएक्शन हमें दिया हुआ और इसके लिए अगर मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर, देन आई विल यूज हियर द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड विल राइट लाइक Kp, that is equilibrium constant is equal to, yes, partial pressure of the component C raised to small c into partial pressure of the component D raised to small d upon partial pressure of the component A raised to small a into partial pressure of the component B raised to small d. Okay, so in this way we can get here the value of Kp, that is nothing but known as equilibrium constant, but when the partial pressures are used, where Pa, Pb, Pc and Pd are nothing but the partial pressures at इक्विलिब्रियम. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा Kp का वैल्यू. Kp इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट रिमेंबर यहाँ पे हमें यूज करने होंगे पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स. ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, अगर ये जो इक्वेशन, आई मीन इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस and for the mixture of gases, especially I will write here for mixture of ideal gases. You know that for ideal gas we can use the equation PV is equal to N into R into T. यहाँ पे ये क्या है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन. अगर मुझे वो अप्लाई करना है किसी एक, समझो यहाँ पे है रिएक्टेंट A के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PA इंटू V इज इक्वल टू NA. NA यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे जो PA है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A, और जो यहाँ पे दिया है मैंने लिखा है NA, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट A अगेन. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ आइडियल गैस हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप यहां पे देखोगे प्रॉपरली, देखिए अगर मैं यहां पे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर A PA इज इक्वल टू, ये जो टर्म है V वाला हम लोग यहां पर लेकर आते हैं, तो यहां पे ये है NA मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. बाकी का जो लिखा है R and T they are constant. तो you know that this is a term here. Na यहाँ पे है number of moles of the reactant A. V is nothing but the volume. तो Pa यहाँ पे है partial pressure. R is nothing but known as a universal gas constant and T is also constant. तो at constant temperature, yes, partial pressure of the gas is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. इफ यू सी दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सो रिमेंबर दिस थिंग हियर, number of moles upon volume
इज नोन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग दिखाते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो आई विल राइट हियर partial pressure of the reactant A, PA, is equal to molar concentration of the reactant A. देखिए ये है सिंबल. जब भी कभी हम यहाँ पे दिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर और डेसीमीटर क्यूब वी कैन से हियर. तो ये है लिखा मैंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये आएगा Na अपॉन V के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है A. बाकी यहाँ पे जो R है और वो T है ये यहाँ पे चेंज नहीं होंगे. सो इस तरीके से हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा. इससे ये क्लियर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, स्पेशली आइडियल गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्योंकि अगर T कांस्टेंट है तो आपको पता है R का जो वैल्यू है R इज नथिंग बट यस मोलर गैस कांस्टेंट. तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट हियर फॉर पीवी, सिमिलरली फॉर पीवी वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी. पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट सी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी. And same for PD, I mean partial pressure of a D is equal to molar concentration of the component D here into R into T. So in this way we can write these equations. Okay, remember this will be applicable for the mixture of gases, especially ideal gases. तो उसके लिए ये हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. Okay, note down all these things. So the thing is here partial pressure of gas, I mean here ideal gas, is directly proportional to yes its concentration at constant temperature. This is the important thing that we should know. Now let's see what is the relationship between Kp and Kc. But before that we have to write here all these things properly. तो अभी इनके बारे में हम जानेंगे Kp और Kc में क्या होता है relationship. Note down these things properly in your notebook. Now let's see here the next point. It's a very important relationship between the Kc and Kp. ये अभी हमें यहाँ पे डिराइव करना है. So consider general reversible reaction. A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D. So G and G we have to write here. ये हमने यहाँ पे लिखा है जनरल रिएक्शन. By applying the law of mass action, क्या मिलेगा हमें? Kp is equal to yes partial pressure of a C raised to small c into partial pressure of a D raised to small d upon partial pressure of A raised to small a into partial pressure of B raised to small b. जब हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर्स के टर्म तो इस तरीके से हमें Kp के लिए इक्वेशन मिलेगा. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर Kp. चलिए इस Kp को लिखता हूँ सेंटर में. सो Kp आई विल राइट हियर Kp इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. ओके, नाउ
You know that, but we know partial pressure of A is equal to, yes, molar concentration of A into RT. Similarly, partial pressure of B is equal to molar concentration of B into RT. In the same manner, we can write the equations for PC and PD here. Remember, they are nothing but the partial pressure. तो इस तरीके से हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेंगे. ये अभी अभी हमने डिराइव किया है, आपको पता है. ओके, तो ये जो वैल्यूज है हम पुट करते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में, जिसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 Kp इज इक्वल टू, चलिए बोलिए यहां पे क्या आएगा. फॉर Pc वी कैन राइट हियर, यस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. ओके, देखिए यहां पे Pc के लिए है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT. तो यहां पे जो रेस टू C है ये पूरे टर्म्स के लिए आएगा. तो मैं इसे लिखता हूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू स्मॉल c. इन द सेम मैनर मोलर आई मीन द फैक्टर RT हियर, जिसके लिए मैं दिखाता हूं सिंपल ब्रैकेट RT रेस टू है स्मॉल c. डोंट फॉरगेट हियर, ये मैंने लिखा है ओनली फॉर Pc और इसका जो पावर है ये है C. तो जो होल टर्म जो है दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT का मैंने यहां पे लिया है रेस टू C. In the same manner for D I will write molar concentration of D raised to small d into RT raised to small d upon molar concentration of A raised to small a into RT raised to small a. Molar concentration of small b raised to कैपिटल B रेस टू स्मॉल b इंटू यहां पे आएगा RT रेस टू स्मॉल b. ठीक है, देखिए जितने भी टर्म्स हैं RT वाले हम लोग यहां पे लेंगे साइड में. तो एक काम करता हूं मैं, आई विल राइट हियर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू स्मॉल c इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू स्मॉल d. और ये RT जो है ये कॉमन है, इसलिए आई विल राइट हियर RT रेस टू क्या आएगा C प्लस D यहां पे आना चाहिए. नीचे देखिए यहां पे क्या आएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू स्मॉल a इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू स्मॉल b. और RT यहां पे दिख रहा है हमको भी, यहां पे RT हम लोग लेंगे एक ही बार और यहां पे A प्लस B आएगा. यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ इंडाइसेस, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में. तो चलिए अभी मैंने तो यहां पे लिख दिया है, RT एक ही बार लिखा है ऊपर और नीचे. ओके, सो नाउ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू स्मॉल c into that of D raised to small d upon molar concentration of A raised to small a and that of the B raised to small b. और अभी देखिए ये RT का जो टर्म है RT में RT नीचे RT ऊपर भी है एट द न्यूमरेटर एज वेल एज एट द डिनोमिनेटर. तो RT का ये जो फैक्टर है C प्लस D, ये अगर मैं ऊपर की जाता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा यस A, देखिए माइनस होगा ना यहाँ पे, तो C प्लस D माइनस A प्लस B हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. RT मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा है, ठीक है ना. तो जब ये A प्लस B का आई मीन जो फैक्टर देखो यहाँ पे RT हमने एक ही बार लिखा है और A प्लस B को हम ऊपर लेकर गए हैं, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा माइनस. अभी जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है आपको पता है कि ये हम लोग लिखते हैं फॉर द टर्म Kc. सो बट वी कैन राइट हियर Kp के लिए लिखा है हमने ना यहाँ पे. Therefore Kp is equal to, for whole this term, all this term here, I will write only and only Kc, because you know the formula for Kc also. into क्या आएगा RT रेस टू क्या आएगा C प्लस D
माइनस ए प्लस बी। ठीक है, नाउ सी Kc इंटू आर टी रेज टू, देखिए C प्लस डी क्या है यहां पे, C प्लस डी इफ यू सी दे आर नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, और जो यहां पे लिखा है A प्लस बी, तो A है A एंड B, दैट दिस स्मॉल a b c d दे आर नोन एज अ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। A प्लस दिखाएंगे हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो स्मॉल c प्लस d हमें क्या दिखाएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो RT रेज टू क्या आएगा फिर यहाँ पे, C प्लस डी माइनस A प्लस बी को हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा N ओनली। देखिए इसके लिए आपको लिखना होगा वेर डेल्टा N इज इक्वल टू क्या आएगा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, आई मीन N2 माइनस N1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants के लिए ही हम यहां पे लिखेंगे। N2 क्या है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द gaseous products, और जो है यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द gaseous reactants। तो डेल्टा N के लिए हमने यहाँ पे लिखा, और Kc के लिए तक को पता है ये है होता ही इक्वेशन, इसका मतलब अभी हमें मिल गया है ये इक्वेशन। सो फाइनली वी आर गेटिंग Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा N, वेयर Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन द पार्शियल प्रेशर्स आर यूज्ड। Kc is also equilibrium constant, but when the molar concentration terms are used, are molar gas constant, ठीक है। एंड जो यहाँ पे T होगा ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा N यहाँ पे क्या है, डेल्टा N यहाँ पे होता है चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स। एक बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर मेजर करेंगे ये आएगा बार में। सो द यूनिट फॉर द प्रेशर इज नथिंग बट द बार दैट वी हैव टू यूज हियर, दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस केस में, इट विल बी इक्वल टू 0.082 क्या होता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। बुक में तो कुछ जगह पे दिया भी है 0.08206, यू कैन टेक दिस वैल्यू आल्सो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो R का वैल्यू यही हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा, वैल्यूज ऑफ R इन द डिफरेंट यूनिट्स। सो इस तरीके से एक चैप्टर जो होता है ना, दिस इक्वेशन और द वैल्यूज ऑफ R वी हैव डिराइव इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, और अभी ये हमको इधर काम आ रहे हैं इन द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ऑल दिस चैप्टर्स दे आर मच रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। ये आपको इक्वेशन जो दिया है ये हमें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, राइट नाउ आई विल टेल यू, बट नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। Now see, this is the problem given on the same expression again that we have derived. N2 gaseous plus thrice H2 gaseous will produce 2 moles of NH3 gaseous. Write the expression for Kp and substitute the expressions for partial pressure of N2 and partial pressure of NH3. कैसे करेंगे? अगर हमने इसको अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमें यहां पे मिलेगा Kp का वैल्यू, तो Kp इज इक्वल टू दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट NH3
ठीक है ना। तो आई विल राइट हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और इस पूरे ब्रैकेट का लिखता हूं मैं स्क्वायर, नीचे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेज टू 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसके लिए पता है आपको क्या करना होगा, हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू 2 देन RT रेज टू 2 अगेन, ये आएगा एट द न्यूमरेटर। ऑलरेडी सभी के सभी जो सब्सटेंसेस है वो है लिखे गैसीय स्टेट में, तो मैं यहाँ पे मैंने अलग से नहीं लिखा है गैसीय स्टेट करके, ठीक है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सो वी हैव टू राइट हियर, क्योंकि देखिए जब अगर सब्सटेंस गैसीय स्टेट में होंगे तभी तो हम लोग Kp का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इट इज एज्यूम दैट ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस दे आर गैसीय स्टेट। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के लिए मैं लिखूंगा यस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू RT रेज टू, यहाँ पे आएगा 1, इधर भी है 1, ठीक है, इंटू फॉर H2 यू नो दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू क्या है 3 इंटू RT रेज टू क्या है इधर, ये है 3, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन राइट हियर। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको यहाँ पे मिल सकता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू 2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 के ऊपर आएगा 1, वो लिखो या फिर ना लिखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 3, आगे है क्या आएगा RT रेज टू है 2 और नीचे क्या आना चाहिए RT रेज टू है 1 इंटू RT रेज टू क्या है 3। अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो ये जो लिखा है एक्सप्रेशन, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली Kc भी लिख सकते हैं। आपको पता है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर Kc, इफ यू अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड गेट द वैल्यू ऑफ Kc, तो आपको ये यहाँ का इतना पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है यू नो दैट RT रेज टू है 2 और इधर नीचे RT है तो RT 1 + 3 यहाँ पे हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है ना। सो यू नो द रूल्स फॉर द इंडाइसेस, तो Kc देन RT ऊपर है 2 नीचे है 4, तो RT में एक के बाद लिखता हूं 2 और ये जो 4 है ऊपर आके हो जाएगा -4, सो Kc इंटू RT क्या हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kp वी कैन राइट। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल सकता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। In the same manner you can do the next one also, H2 और I2 जो दिया है टेक्स्ट बुक में, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली। Now the next topic is here homogeneous and heterogeneous equilibria। Equilibrium होता है सिंगुलर, मतलब only one equilibrium। Equilibria is plural, okay, that's why it's called as equilibria, it's a plural form, ठीक है। तो क्या होता है ये होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया, देखते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा क्या होता है होमोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस रिएक्शन, यस, द रिएक्शन which consists of a single phase, which consists of a, यहाँ पे a चाहिए, a of a
सिंगल फेज, फेज का मतलब क्या होता है, स्टेट और फॉर्म, द रिएक्शन विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज और विच इज यूनिफॉर्म throughout, it's called homogeneous reaction. See, for example, H2 gaseous, it will combine with the I2 gaseous. यहां पे आपको मिलेगा HI, it's a twice HI, actually वो भी होगा gaseous state में. So all these substances they are present in a gaseous state. So here ये reaction अगर आप देखोगे, the phase of the every substance is here only gaseous phase. तो ऐसे reaction को हम लोग बोलते हैं homogeneous reactions. ऐसे homogeneous reaction में हमें जो मिलेगा equilibrium वो होगा homogeneous equilibrium. Okay, the equilibrium obtained for such reactions is called, yes, homogeneous equilibrium. ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या होता है हेटेरोजीनियस रिएक्शन, देखते हैं चलिए. द रिएक्शन which consist of two or more phases, phases मतलब state, form. The reaction which consists of two or more phases or which is not uniform throughout, it's called, yes, heterogeneous reaction. For example, NH3 अगर हमने यहाँ पे लिया gaseous state में, when it will combine with the chlorine, isn't it, NH3 and Cl2 gaseous state में यहाँ पे हमें जो मिलेगा सब्सटेंस वो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड इट इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है वो है गैसियस स्टेट में, तो NH4Cl है इन द सॉलिड स्टेट. इसका और एक एग्जांपल आपको पता है, दैट हमने देखा था, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है इन अ सॉलिड स्टेट, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है गैसियस स्टेट में. सो हियर ये दोनों है, दोनों मतलब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पे, दे आर कॉल्ड एज अ हेटेरोजेनियस रिएक्शंस एंड द इक्विलिब्रियम obtain for such reactions it's called, yes, heterogeneous equilibrium. ठीक है, now the next point is here जो कि दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो है equilibrium constant for heterogeneous equilibria. Equilibrium constant for heterogeneous equilibria.
देखिए एज आई टोल्ड यू कि ये इक्विलिब्रियम जो होते हैं हमें मिलेंगे इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लिखिए यहाँ पे H2O है प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, और अगर ये होता है वेपोराइज तो आपको मिलेगा H2O इन अ गैसियस स्टेट। और यू कैन टेक हियर अदर एग्जांपल आल्सो C2H5OH इथेनॉल जो कि होता है इन अ लिक्विड स्टेट, इफ इट इज kept in an open flask it will get evaporate into its vapors। तो आपको यहाँ पे इथेनॉल के वेपर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये नीचे वाले रिएक्शन को अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमें यहाँ पे Kc का वैल्यू मिलेगा। Kc इज इक्वल टू यस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये है गैसियस स्टेट में। एज द स्टेट्स आर डिफरेंट हियर आई एम गोइंग टू मेंशन द स्टेट्स आल्सो हियर। यहाँ पे ये है गैसियस स्टेट में एंड C2H5OH की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इफ यू सी हियर लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, मोलर concentrations of pure solids or liquids yes are always one unity। this thing you have to remember। इन केस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड वी कैन से हियर जो भी होगा इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर डेंसिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स। तो इनके लिए क्या होता है, देयर कॉन्सेंट्रेशंस विल बी इक्वल टू द डेंसिटी। ये कभी नहीं चेंज होगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा ले लो उसका अमाउंट, there is a no change in their concentrations, that's why their values will be always unity, I mean one। so this thing you have to remember always। तो यहाँ पे C2H5OH लिक्विड का जो है टर्म मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला ये आएगा 1। तो 1 है मतलब इधर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो है C2H5OH इन गैसियस स्टेट। सो आई कैन राइट हियर, क्योंकि इसके देखो नीचे क्या आएगा वैल्यू 1 होगा, सो वी कैन राइट हियर Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5 इन गैसियस स्टेट। ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। ओके, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स are always equal to 1। in the next year in sub chapters we need this concept, so don't forget each and everything you are I hope that you are writing everything in your notebooks। ये हमें next year काम आएगा। ठीक है, तो notebooks को properly maintain करके रखो आप लोग, ये आपके लिए helpful रहेगा। that's why note down these things properly। नाउ लेट्स सी हियर, अगर हमने देखा सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन तो क्या होगा, इधर आयोडीन जो कि होता है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट इट विल गो टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली। अगर इस इक्वेशन के लिए हमने लिखा Kc का वैल्यू तो क्या आएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि है I2 गैसियस स्टेट में अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट I2 जो कि है प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। बट एज आई टोल्ड यू हियर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी बिकॉज इट इज इक्वल टू डेंसिटी which will not change with the temperature also। that's why here यहाँ पे इसका वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो इधर क्या मिलेगा हमें
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 है गैसियस स्टेट में, इसका वैल्यू नीचे आएगा 1. सो आई विल राइट हियर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैसियस ओनली. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन राइट. इसका मतलब ये है, अगर हमें लिखना है केसी के लिए एक्सप्रेशन, या फिर अगर हमें रिएक्शन में लिखने का है इक्विलिब्रियम के लिए सेम वैसे एक्सप्रेशन आल्सो, तो यहां पे जो टर्म्स आएंगे दैट टर्म्स विल बी ओनली द गैसियस टर्म्स और एक्वस टर्म्स. तो यहां पे सॉलिड और लिक्विड के टर्म्स कभी नहीं आते हैं. ओके, सिंस द रीजन इज दैट देयर डेंसिटीज इज इक्वल टू 1. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी. डिसॉल्व सब्सटेंस जो होते हैं इसके लिए हम लोग दिखाते हैं सिंबल AQ, एक्वस, और गैसेस अगर है तो हम यहाँ पे G यूज करेंगे. सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे कभी नहीं आते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर यूनिट्स ऑफ KC. ठीक है, units of Kc or yes, we can say just here equilibrium constant Kc, Kp नहीं लिखेंगे हम लोग. units of equilibrium constant. Units of equilibrium constant. Now see, the unit of equilibrium constant, it depends on the expression of the reaction. Unit of equilibrium constant depends on the expression for the reaction. Hence it will be different for different reactions. चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा. फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे. तो H2 गैसियस, सपोज इट विल रिएक्ट विद I2 गैसियस. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट हियर ट्वाइस HI, और वो भी है इन द गैसियस स्टेट. इफ यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर KC इज इक्वल टू क्या आएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, यस, गैसियस, रेज टू 2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैसियस रेज टू 1 एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैसियस रेज टू अगेन 1. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 चाहे तो लिख देता हूँ. नाउ यू नो दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर. लेकिन आपको पता है कि लीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर लीटर वी कैन राइट हियर डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो. सो वी कैन राइट हियर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है ना. तो देखिए मोल्स जो है अपॉन क्या है? डेसीमीटर क्यूब. हम कुछ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूज किया डेसीमीटर, तो ये जो है डेसीमीटर क्यूब, ये अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस. सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे. सो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का है रेज टू 2. इसका यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू 1, and here also moles per decimeter cube raised to 1. Okay, if you check it properly here, one second. If you check it properly here, क्या आएगा यहाँ पे? moles per decimeter cube. नीचे क्या आएगा? moles, ये क्यूब का वापस ऊपर क्या है? स्क्वायर है, मतलब पूरे ब्रैकेट का यहाँ पे आएगा स्क्वायर. मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब 1 + 1, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 2. तो नीचे और ऊपर सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा कैंसल. वैल्यू आपको मिलेगा 1. सो हियर वी कैन से KC
हैज नो यूनिट, Kc हैज नो यूनिट, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था आपको कि अगर हमने लिया A मोल्स ऑफ A, तो A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B, तो उस जगह पे मैंने आपको कहा था कि कभी कभी क्या होता है, Kc इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इस तरीके से आता है। नाउ अगर यहाँ पे रिएक्शन होता है चेंज, तो देखिए हमें क्या मिलेगा Kc के लिए एक्सप्रेशन, चलिए देख लेते हैं। और इस बार हम लोग जो रिएक्शन लेंगे वो है सपोज N2 gaseous plus thrice H2 gaseous, it gives twice NH3 gaseous। अप्लाई किया अगर हमने इसको लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमें मिलेगा Kc, सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू 2, ऑब्वियसली ये है गैसियस स्टेट में, अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैसियस रेज टू आएगा 1 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैसियस का रेज क्या आएगा, पावर आएगा 3। यस, तो अमोनिया का जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट। कैसे, मैंने अभी बताया आप लोगों को, रेज टू आएगा 2, नीचे क्या आएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, रेज टू क्या है 1 इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू 3। फिर देखिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का ऊपर है मतलब स्क्वायर पूरे टर्म का, और नीचे अगर आप देखोगे तो सेम टर्म है हियर, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे ये 4 ऊपर जाएगा तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यस, तो ये 2 4 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -4। इस तरीके से आपको मिलेगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू -2, दैट विल बी द यूनिट फॉर द Kc। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये Kc का यूनिट क्या है, ये तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन से फॉर्म में दिया है आपको, उसमें कौन कौन से हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो अभी यहां पे हमने लिखा है, बट एक तरीका है हमारे पास टू राइट द यूनिट ऑफ Kc। कैसे, सी हियर, यूनिट फॉर दिस आई विल यूज अगेन द डिफरेंट मार्कर सो दैट दिस थिंग। तो अगर हमें यहां पे लिखना होता है यूनिट ऑफ Kc, इसके लिए एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको। द यूनिट ऑफ Kc वी कैन डिटरमाइन बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एट द न्यूमरेटर माइनस नंबर ऑफ मोल्स एट द डिनोमिनेटर। तो ये जो डिफरेंस है, सी फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हमें निकालना है क्या आता है, डेल्टा एन का वैल्यू। चलिए पहले हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा इस इक्वेशन में, N2 - N1। नंबर ऑफ मोल्स एट द न्यूमरेटर क्या है वो वैल्यू, वो है 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स एट द क्या आएगा डिनोमिनेटर, मतलब ये है 1 + 3, ये क्या है इधर 4, सो 2 - 4 यहाँ पे हो जाएगा -2। सो डेल्टा एन का जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो है -2। सो टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ Kc वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एट द न्यूमरेटर माइनस नंबर ऑफ मोल्स एट द डिनोमिनेटर। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। तो Kc के एक्सप्रेशन में हमें ये वैल्यू लेने पड़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूनिट है वो है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू डेल्टा एन, यहाँ पे लिखना होगा हमें।
तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे है -2। तो देखिए वही तो मिला है हमें एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी वही मिला था। तो आगे जाके हम इसको मोल्स स्क्वायर एंड डेसीमीटर रेज टू क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा डेसीमीटर रेज टू 6। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल सकता है। सेम हियर वी आर गेटिंग द यूनिट आल्सो, मोल्स पर मोल्स रेज टू 2 एंड डेसीमीटर रेज टू 6। माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ केसी। ठीक है, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन में जो यूनिट ऑफ केसी है निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। देखिए यहां पे दिया है हमें और एक प्रॉब्लम, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड डिड्यूस द यूनिट ऑफ केसी। अगर आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका होता है सॉलिड स्टेट। इसका जब भी होगा डीकंपोजिशन हीटिंग करने के बाद तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये यहाँ पे आएगा S, देन देयर विल बी H2O also present in a gaseous state and CO2 of course। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 लिखना होगा। इसके लिए अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन, तो केसी के लिए हमें जो मिलेगा एक्सप्रेशन वो होगा कुछ इस तरीके से, Na2CO3 इन सॉलिड स्टेट, इसका है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर जो है आई थिंक इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट ना, यस वही दिया है ऑब्वियसली। ठीक है, तो शायद ये भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल जाएगा। तो H2O जो है वो है G, देन आगे है CO2, वो भी है गैसियस स्टेट में, ये मैंने लिखा है एट द न्यूमरेटर, और जो है दिया एट द डिनोमिनेटर NaHCO3 S, इसका पावर क्या आएगा इधर है 2। ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इनके पावर ऑब्वियसली 1 आएंगे, इसका पावर तो 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी बात करते हैं क्या आएगा Kc का यूनिट, लेकिन इससे पहले हमें डेल्टा N का वैल्यू फाइंड करना होगा, N2 माइनस N1। तो आपको तो पता है वैसे कि इस एक्सप्रेशन में, बिफोर कैलकुलेटिंग दिस लेट मी टेल यू, you know molar concentrations of the solids are equal to unity। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो ये दोनों जो है टर्म्स यहाँ पे निकल जाएंगे, बिकॉज मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, एंड 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर गैसियस स्टेट में इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, वो भी होगा इन अ गैसियस स्टेट। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Kc के लिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा N वी हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1। देखिए स्टूडेंट्स, जो दिया है टेक्स्ट बुक में वो गलत दिया है। एक्चुअली हियर शुड बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट जो है, ये है इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो N2 का वैल्यू यहाँ पे 2 आना चाहिए, और जो N1 का वैल्यू यहाँ पे है वो आना चाहिए कितना, इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा N इज इक्वल टू 2 हियर। तो जो यूनिट यहाँ पे आएगा Kc का, यूनिट ऑफ Kc इट विल बी इक्वल टू यस मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेस टू 2, तो आना चाहिए यहाँ पे मोल स्क्वायर डेसीमीटर रेस टू -6। दिस विल बी द यूनिट। वो तो टेक्स्ट बुक में गलत दिया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी हुआ था कंफ्यूजन, बट अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही है इसका आंसर। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो रिमेनिंग टॉपिक है ये हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल दैट टाइम सी यू
I will say take care and see you in the next lecture. Goodbye.